नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज की जो कविता है वो है एक फूल की चाह, क्लास 9 से है। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, सीबीएसई बोर्ड में होंगे, उन बच्चों के लिए है और स्पर्श टेक्स्ट बुक से है ये कविता। और उसके बाद कविता का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और कविता का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे उसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको उसी के अंदर मिलते चले जाए। आपको आज का वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको अलग से क्वेश्चन आंसर्स याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता को। और मैं बच्चों एक और बात बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई ऑनलाइन क्लास ढूंढ रहे होंगे हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कविता के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हुआ पिता अपनी इस बच्ची को, एक फूल जो कि मरणासन बेटी थी, उसकी मरण शैया पर लेटी हुई थी, उस बेटी ने एक चाह रखी थी कि माता के दरबार का एक फूल उसे मिल जाए। तो क्या इस पूरा होता है कि नहीं, आज की इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, बच्चों उद्वेलित कर अश्रु राशियां मतलब कि आंखों से जो आंसू है वो रुक नहीं पा रहे हैं। हृदय चिताए धधकार, हृदय जो है वो क्या करे, हृदय एकदम आग उठ रही है हृदय के अंदर। क्यों हो रही है इस तरीके की भावना, क्यों आ रही है? महामारी प्रचंड हो फैल रही थी उस समय। देखो बच्चों, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उस समय देख रहे होंगे कि ये जो काल था उस समय बहुत ही महामारी फैला करती थी। बीमारी जैसे प्लेग हो गया और मलेरिया हो गया, या कोई भी बीमारी जो थी जो गंदगी के कारण फैलती थी, वो बीमारियां बहुत ही जोर से, चाहे आपका चिकन पॉक्स हो गया, उस तरीके की बीमारियां ऐसी थी। उस समय उतने इलाज की सुविधा नहीं थी, तो वो महामारी थी, ठीक है, महामारी फैली हुई थी। और लोग क्या कर रहे थे, मर रहे थे इस बीमारी के कारण से। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, मतलब ये जो करुण रुदन था, रोने का जो स्वर था, रुदन अर्थात होता है बच्चों रोना, तो ये जो स्वर था वो चारों तरफ से कानों में गूंज रहा था। तो भरे हुए था निज कृष्ण रो में हाहाकार अपार अशांत। तो ये महामारी अपने ही अंदर बहुत हाहाकार मचाकर रखा हुआ था और बहुत ही रुदन, रोने वाला माहौल बनाकर रखा था। तो पिता अपने पुत्र से क्या कहता है, क्योंकि महामारी सब जगह फैली हुई थी, इसके कारण पिता अपनी पुत्री से मना करता है, डरता है, डर के कारण वो मना करता है। क्या कहता है? बहुत रोकता था सुखिया को, सुखिया उसकी बच्ची का नाम है, कि बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर। कविता की लाइनें बहुत ही सुंदर है बच्चों, सरल भाषा में लिखा हुआ है, आप आसानी से पढ़कर इसे समझ सकते हैं। न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वो पल भर। बच्चों इससे बेहतर आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि बच्चे को माता पिता चाहे कितना भी मना कर ले, वो खेलने का काम नहीं छोड़ सकते, वो बाहर जाके खेलने वाला जो काम है वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो उसी तरीके से सुखिया के पिता ने भी उसे कितनी बार भी मना किया कि बाहर खेलने के लिए मत जाओ। वो डर रहे थे कि बाहर महामारी फैली हुई है और इसी कारण वो सुखिया को मना करते थे कि बाहर खेलने मत जाओ। मेरा हृदय कांप उठता था, किसका? उनके पिता का हृदय। बाहर गई निहारों से यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। वो जाते चाहते थे पिता की बाहर चली गई है खेलने के लिए, तो कैसे भी मैं उसे क्या करूं, इस बार इस महामारी से बचा लो। जब महामारी जैसे अभी कोरोना फैला है, 2020 और 21 की स्थिति बहुत ही भयंकर भी थी बच्चों, बहुत ही भयंकर। न जाने कितने लोगों के प्राण ले लिए इस महामारी ने। तो वैसे हर लोगों के मन के अंदर क्या थी, एक चिंता थी, फिक्र थी कि इस महामारी के अंदर हम अपने बच्चे को कैसे भी बचा लें। तो उसी प्रकार से सुखिया के पिता भी इस महामारी से अपने बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। मन के अंदर देखो, मन के अंदर सबके डर होता है, लेकिन वो बाहर खुल के बोलते नहीं है। कोई भी बुरा जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर डर बैठा रहता है, लेकिन हम मुख से बोलते नहीं है। लेकिन सुखिया के पिता के मन के अंदर जो भय था, डर था। डर किस बात का था बच्चों? ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको पूछे जाएंगे लास्ट में।
डर किस बात का था कि जो बाहर महामारी फैली हुई है, अगर सुखिया जाएगी बाहर खेलने के लिए तो वो भी उस महामारी के चपेट में आ जाएगी। तो इस बात का डर था। तो जिस बात का डर था, हाय वही बाहर आया, मतलब वही बात हो गई। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। तनु मतलब शरीर, ताप तप्त मतलब बुखार से पीड़ित। तो एक दिन सुखिया भी क्या हो गई, उसी ज्वर से, उसी बुखार से क्या हो गई, पीड़ित हो गई। क्या जानू किस डर से, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो ज्वर में जब विहल हो बोली, विहल मतलब होता है बच्चों बेचैन होना। सुखिया जब ज्वर से पीड़ित थी तो उस समय विहल होकर, बेचैन होकर अपने पिता से उसने एक ही इच्छा जाहिर की कि मुझे माता के चरणों का एक फूल लाकर दे दो। क्रमशः कंठ छीड़ हो आया। क्रमशः कंठ मतलब, क्रमशः मतलब होता है धीरे धीरे। तो बच्चों धीरे धीरे जैसे जैसे कमजोरी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जो स्वर है, स्वर मतलब हमारी जो आवाज है वो भी क्या हो जाती है, धीमी होती चली जाती है। शिथिल हुए अव्यय सारे, बॉडी के सारे पार्ट्स धीरे धीरे शिथिल हो रहे, मतलब निष्क्रिय हो रहे, काम नहीं कर रहे हैं। जैसे बुखार बहुत तेज होता है तो हाथ पैर धीरे धीरे क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो उसी प्रकार वो शिथिल हो गए, मतलब निष्क्रिय हो गए। उसके अंदर, बॉडी के अंदर कोई भी हरकतें नहीं बची थी, ज्यादा एक्टिव नहीं थी, वो बिल्कुल बिस्तर पे पड़ी हुई थी। चिंता में मैं मन मारे, जान सको ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। मतलब प्रभात मतलब होता है सुबह, मतलब चिंता के मारे पिता के मन में बेटी को जो बुखार हो गया, जिसके कारण तब तो बुखार से जो पीड़ित थी, उसके कारण उसके पिता के मन के अंदर ऐसी चिंता हो गई कि कब सुबह, जान सको न प्रभात, प्रभात सजग, कब सुबह हुआ। प्रभात मतलब होता है सुबह। हुई अलस कब दोपहरी, दोपहर में देखो आलस से भरा दोपहर होता है, तो सुबह का सजग होना और दोपहर का आलस होना। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, और जो शाम का समय होता है, स्वर्ण की किरणें बिखेरते हुए रवि, रवि अर्थात सूरज डूबता है। अर्थात यहाँ पे कवि क्या कहते हैं सियाराम गुप्त जी, कि उस पिता को ये नहीं पता चल रहा था कि कब सुबह हुई, कब दोपहर हो गई और कब शाम हो गई, कब रात। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। बोलते हैं ना बच्चों कि जब मन में अंधकार रहता है तो सारी दुनिया हमें अंधेरी नजर आती है। तो उस समय जब घर के अंदर इतना दुख था तो उसे कहां से सुख नजर आता। तो उन्हें भी क्या हो रहा था, सब जगह दुखी दुखी ही नजर आया। तो सभी ओर दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने, ग्रसने मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जब ग्रहण लगता है तो कैसे चांद को और सूर्य को ग्रस लेता है, तो उसी समय क्या छोटी सी बच्ची को ग्रसने मतलब खाने के लिए कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर मतलब होता है बच्चों अंधकार। तो इस छोटी सी बच्ची को घेरने के लिए, खाने के लिए इतना बड़ा अंधकार छाया आया है। ऊपर विस्तृत महाआकाश, ऊपर पूरा महाआकाश फैला हुआ है, जलत से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगमग जगते तारों से।